नमस्कार मित्रों, सक्सेस यूट्यूब चैनल और इसका दूसरा नाम हिंदी विद आर्गोड चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम 19 मार्च 2023 को आयोजित हुआ है, जिसकी आंसर की लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं बहुत कम समय में इन प्रश्नों के उत्तर को काफ़ी कुछ व्याख्या सहित हल करवाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको संभावित जो कट ऑफ है उसके उसका अनुमान लगाने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। इससे पूर्व आप ये समझें, ये किसी स्टूडेंट्स का पेपर है तो उसमें जितने भी जो ये टिक लगाए हुए हैं ज़रूरी नहीं है ये सही हो, तो मैंने उस पीडीएफ को लिया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि जो समास दोनों समास हो सकते हैं। तो देखिए आप, पीताम्बर, नवग्रह, चतुरानंद, त्रिलोचन, ये तीनों जो शब्द हैं, चारों शब्द ऐसे हैं जिनमें दो दो समास हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों में द्विगु और बहुव्रीहि हो सकते हैं। लेकिन पीताम्बर, जिसमें पीताम्बर पीला वस्त्र तथा पीताम्बर का अर्थ भगवान कृष्ण और विष्णु के संदर्भ में लिए जाने के कारण बहुब्रीहि समास है, अतः इसमें उत्तर होगा पीताम्बर। दूसरा प्रश्न था, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न में दुर्व्यवहार में पहला जो उपसर्ग है वो होगा दुर, उसके बाद में व्यवहार शब्द में वी प्लस अवहार, जिसमें तीसरा उपसर्ग है अव, अतः दुर, वी और अव ये तीनों हैं, ये नहीं है, अतः उत्तर जो है वो ये होगा, आंसर इसमें होगा दु, अर्थात पहला। इसके बाद में देखते हैं, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित जो शब्द है उसमें नंबर 1 कुटिल, स्वच्छ, औपचारिक, आश्वासन। ध्यान रखें, ये जो यहाँ पर जो उत्तर लिखा हुआ है औपचारिक, जी ये नहीं होगा। शब्द उपचार, तो उपचार में उप उपसर्ग हो गया। और अगले ने पूछा उपसर्ग रहित शब्द, तो उपसर्ग रहित शब्द में स्वच्छ जो शब्द है उसमें सु प्लस अच्छ, औपचारिक में उप, आश्वासन में आ प्लस श्वास प्लस अन प्रत्यय है, जबकि कुटिल में कु उपसर्ग इसलिए नहीं होगा क्योंकि टिल ये कोई शब्द नहीं होता, इसमें इल प्रत्यय है, कूट प्लस इल, तो इसलिए ये कुटिल शब्द है। तो यहाँ पर उपसर्ग रहित जो शब्द होगा वो होगा कुटिल। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। यादगार, सभागार, मददगार, गुनहगार, यहाँ सभी गुनह, मदद और याद शब्द में गार प्रत्यय, जबकि सभागार में सभा प्लस आगार, जिसका अर्थ होता है स्थान, सभा के लिए, सभा आयोजित करने के लिए जो स्थान होता है वो, अतः आगार यहाँ पर शब्द दीर्घ संधि है, तो उत्तर होगा इसमें मददगार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विटप, भूधर, द्रुम, पल्लव। विटप वृक्ष का पर्यायवाची है, द्रुम वृक्ष का पर्यायवाची है, पल्लव पत्ते को कहते हैं, जबकि भूधर पर्वत का पर्यायवाची है। तो इस हिसाब से अगले ने प्रश्न पूछा कि सभी शब्द वृक्ष के पर्याय हैं, तो वृक्ष के ए और स, और ए और स जो ऑप्शन है वो आपका होगा चौथा ऑप्शन। ठीक इसी तरह से आगे वाला प्रश्न, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। निष्क्रिय, सक्रिय, स्थावर, जंगम, भ्रांत, निर्भ्रांत, ये प्रश्न बहुत आता है, ये अक्सर परीक्षाओं में आता है। भ्रांत, निर्भ्रांत ये शब्द सही है, ये तब गलत होता है जब वो ये लिख करके देता है निभ्रांत, तो ये गलत हो जाता है, ऊपर रह आएगा निरुपसर्ग, इसमें नी नहीं है, तो ये तीनों राइट है। अवसाद और विषाद ये दोनों विलोम शब्द नहीं हैं, तो इसमें उत्तर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक जो है वो गणित की एक संख्या होती है, बाकी गणित अंक का अर्थ नहीं होता। गोद चिन्ह, चिन्ह है तो धब्बा भी होगा, निशान भी होगा। गणित जो है वो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8, कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबंध है। कर यानी टैक्स जिसको हम कहते हैं, अतः शुल्क भी होता है। हाथी की सूंड, करी और कर, जब भी पूछा जाता है तो ध्यान रखें, करी हाथी का पर्यायवाची है, कर हाथ का पर्यायवाची भी है और सूंड का पर्यायवाची भी है। प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण बीच में योजक चिन्ह है, इसका मतलब हो गया प्रकाश की किरण।
तो प्रकाश की किरण का भी होता है, हाथी की सूंड का भी है, शुल का भी है, कांटा ये नहीं है। तो ये उत्तर हो गया इसका पहला। अगला प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद क्रमशः असंगत है? इसमें पहला ही उत्तर है। क्यों है? क्योंकि वर्ण जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना, न कि त्यागना, वारण जिसका अर्थ होता है न्योछावर करना, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। बाकी ये तीनों सही है, अतः इसमें उत्तर जो है वो ये होगा, क्योंकि पूछा कौन सा अर्थभेद असंगत है। नेक्स्ट, उद्यत और उद्धत, बहुत अच्छा प्रश्न था। उद्यत का अर्थ तत्पर होता है, मैं ये इस कार्य के लिए उद्यत हूँ। उद्धत का अर्थ होता है अक्खड़, उद्धत का अर्थ होता है अक्खड़, जिसको हम बदमाश बोलते हैं। उद्धत शब्द जो है वो तेज के लिए भी प्रयुक्त होता है, उग्र के लिए भी प्रयुक्त होता है। उग्र जिसका विलोम शब्द होता है सौम्य, और उग्र जिसका अर्थ है उद्धत। तो उद्धत का कई बार विलोम शब्द में आपको लिखा हुआ मिलेगा किताब में विनीत। तो उद्धत का विलोम शब्द विनीत या सौम्य होता है, और उद्धत का अर्थ होता है उग्र। अतः उग्र और प्रचंड ये समानार्थी शब्द है, अतः इसका पहला उत्तर होगा तत्पर और प्रचंड। इसके बाद में अगला प्रश्न हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, कौन सा शब्द अशुद्ध है? आप देखें, पुनः प्लस रचना बराबर पुनर्रचना, तो ये यहाँ पर रह आना चाहिए, पुनर्रचना। बाकी सौहार्द ठीक है, नीचे रह नहीं आएगा। द्रष्टव्य, दृष्टि और द्रष्टव्य, दृष्टि में री की मात्रा आती है, जबकि द्रष्टव्य में रह आएगा। दयार्द्र, इसमें ऊपर वाला भी रह नीचे वाला भी रह, क्योंकि आर्द्र शब्द है इसमें। तो ये तीनों राइट थे, पुनर्रचना गलत है, इसलिए ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखें, एक शब्द होता है विशिष्ट। इस विशिष्ट शब्द में वी प्लस शिष्ट शब्द है। विशिष्ट, गुरु वशिष्ठ थे, भगवान राम के गुरु, तो वशिष्ठ शब्द राइट है, विशिष्ट नहीं होगा। स्वादिष्ट ठीक है, बलिष्ठ ठीक है, पृष्ठ ठीक है, लेकिन विशिष्ट, तो इसमें उत्तर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ये जिस स्टूडेंट ने भी इसमें किया है बिल्कुल ठीक किया। विवाह प्लस इतर ठीक है। निरुत्तर में निर या हलंत जरूर होना चाहिए, निर प्लस उत्तर, लेकिन इसका संधि रूप जो है वो बिल्कुल ठीक है। इतर प्लस इतर, इतरेतर गुण संधि थी, लेकिन उत्तर प्लस उत्तर, यहाँ तय पर डंडा और यहाँ तय पर भी डंडा, इसलिए उत्तरोत्तर में यहाँ तय पर डंडा और यहाँ तय पर भी डंडा आना चाहिए था, जो कि यह नहीं है। अतः यहाँ उत्तर जो है वो हो गया नंबर 4, उत्तरोत्तर, ये गलत था इसमें। नेक्स्ट, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो स्वयं अपने आप को सिद्ध कर दे वो स्वयं सिद्ध होता है। सहजात साथ साथ उत्पन्न होना, प्रत्युत्पन्न, ये है कि किसी उत्पन्न होने के बदले, अर्थात ऐसी बुद्धि जो तुरंत, उसके लिए प्रत्युत्पन्न मति ऐसा शब्द आता है। स्वयंभू, जिसने स्वयं का अपना निर्माण किया हो, तो जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, जैसे ब्रह्मा के लिए ये प्रयुक्त होता है शब्द। एक शब्द होता है कि आपका कार्य श्लाघनीय रहा, श्लाघ, तो श्लाघा का प्रशंसा होता है, श्लाघी प्रशंसा करने वाला, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला, आत्मश्लाघी, तो नंबर 1 इसमें राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 16, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात ऐसा चोर जिसको, जो सशंक होता है, निशंक नहीं होता, जो डरपोक होता है, और जो ही उसकी तरफ संकेत किया जाता है वो भयभीत हो जाता है, इसलिए अपराधी का सशंक होना चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि चोर डरता है तो वो तुरंत पहचान में आ जाता है, इसलिए इसके लिए ऐसा कहा गया है। बाकी तीनों राइट थे, ये सुसंगत नहीं है। तो प्रश्न संख्या 16 में उत्तर 1। इसके बाद ही व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, सीधा सा स्पष्ट। रविंद्र शब्द में रवि प्लस इंद्र दीर्घ संधि है, बाकी तीनों में व्यंजन संधि है। दिक, उत और वाक प्लस ईश, यहाँ तीनों जगह हलंत आते हैं प्रथम शब्दों में, अतः व्यंजन संधि है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट, उपसर्ग रहित शब्द है। अभय शब्द अगले ने लिखा है, लेकिन ध्यान रखें ए प्लस भय, जो निर्भय का अर्थ देता है, तो इसमें उपसर्ग था सम प्लस कल्प, अव प्लस स्थित। अंजलि जो है वो मूल शब्द है, अंजल प्लस ई प्रत्यय जरूर था इसमें, लेकिन उपसर्ग नहीं था, अतः इसका उत्तर 1 नंबर। प्रश्न संख्या 19, किस शब्द में सभी शब्द पर्यायवाची हैं?
यहाँ भिक्षा याचक वृत्ति मधुकरी, अपर्णा रुद्राणी सिंधुजा ये पार्वती के प्रियवाची, ये भिक्षा के प्रियवाची। मैंने अभी यूट्यूब पर एक दो और आंसर की देखी थी, कुछ लोग जो है वो इसको उत्तर बता रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लौटाई। मधुकरी का अर्थ भिक्षा होता है। तो अपर्णा रुद्राणी सिंधुजा, निशा यामिनी रजनीचर रात के प्रियाची, राधिका वृष भानुजा दोनों राधा के पर्यायवाची है, परंतु महिषी राधा का पर्यायवाची नहीं है। अतः इसमें उत्तर होगा 4 नंबर। 4 नंबर इसमें प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 20, किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? हारजीत अग्रपश्च बिल्कुल राइट है, सूकर दुष्कर, श्याह सफेद बिल्कुल राइट है, सापेक्ष निरपेक्ष, भ्रांत निर्भ्रांत इससे पूर्व हमने इस पर चर्चा की थी, बिल्कुल राइट है। विज्ञ और सुविज्ञ, जानकार विशेष जानकार और अच्छी तरह से विशेष जानकार, तो दोनों पर्याय हो गए। रित अनिरित विलोम शब्द थे, लेकिन विज्ञ का अज्ञ होता है, अतः नंबर 4 इसमें राइट आंसर। इसके बाद में देखें विलोम शब्द नहीं है, जड़ चेतन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यस अपयस तीनों है, लेकिन उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता, इसलिए ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष, क्योंकि इसका अपकर्ष होता है, तो उत्कर्ष निष्कर्ष ये विलोम शब्द सही नहीं है। प्रश्न संख्या 21, कल शब्द का अर्थ नहीं होता। तो कल शब्द का अर्थ जो है वो चैन होता है, मशीन होता है, कल पुर्जे मशीन के पुर्जे, आने वाला दिन जरूर होता है, कल का अर्थ चैन भी होता है। तो कल कलम ये इसका अर्थ नहीं होता, इसलिए इसमें पहला उत्तर। प्रश्न संख्या 23, टीका शब्द, मैंने आपके टीका निकाल दिया, तिलक होता है, और टीका जो शब्द है वो विशेष गहना भी होता है कि उनके टीका लेकर के आए। टीका व्याख्या, जैसे बिहारी रत्नाकर जो बिहारी सतसई की टीका है। घमंड जो है वो इसका अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट, दारू और दारू का सही अर्थ है। दारू का अर्थ जो छोटी मात्रा है उसका अर्थ लकड़ी है, जबकि दारू बड़ी मात्रा जो है उसका अर्थ शराब है, अतः यहाँ पर अर्थ होगा लकड़ी और शराब। इसके बाद में प्रश्न संख्या 25, मेघ, मेघ अर्थात बादल, और बादल का जो पर्यायवाची है वो होता है जलद। जलद ही समुद्र का पर्यायवाची है, नीरधि भी समुद्र का पर्यायवाची है, ये 2 ऑप्शन कट गए, जलद जलद। लेकिन मेध दूसरा शब्द मेध, जैसे अश्वमेध यज्ञ, कुछ लोग उसको अश्वमेघ बोल देते हैं, वो गलत है, अश्वमेध। तो अश्वमेध, मेध शब्द जो है वो यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता है, अतः इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, ग्रंथ और ग्रंथि। ग्रंथि शब्द को समझें आप, एक शब्द है ग्रंथि अर्थात ग्रंथ को पढ़ने वाला, लेकिन यहाँ पर ग्रंथि मात्रा छोटी है, तो ग्रंथ पुस्तक के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि ग्रंथि छोटा जो है वो गांठ के लिए, जिस तरह से साइंस में भी यूज लिया जाता है ये शब्द, ये पेशी है ग्रंथि, तो ग्रंथि जो है वो गांठ। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। प्रश्न संख्या 27, शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अपने भाग्य को कोस रहा है। ये वाक्य, इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। उसका कारण यह है कि विशिष्ट अतिथियों के निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय, ऐसा होना चाहिए। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, कर्ण के साथ कभी करना नहीं आता। यह असली गाय, गाय हमेशा असली होती है, ये गाय का असली घी है, ऐसा होना चाहिए था। इस दृष्टिकोण से तीनों गलत थे। वह अपने भाग्य को कोस रहा है बिल्कुल राइट था। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? अति सुंदर और प्रिय जो होता है उसके लिए अतिकांत, पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली अरुणा, अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका, अनिश्चित जीविका आकाशवृत्ति। अब अगले ने पूछा कि जो सार्थक शब्द नहीं है, कांत का अर्थ सुंदर होता है, इसलिए अत्यधिक सुंदर और प्रिय जो है वो अतिकांत कहलाता है। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली अरुणा कहलाती है। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, आपने पढ़ा भी होगा। तो प्रातःकालीन लाली है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अरुणा बिल्कुल राइट है। आकाशवृत्ति होती है अनिश्चित जीविका, लेकिन अनामिका अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली नहीं होती है, इसलिए ये इसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट, किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना अर्थात पराजित, अपने आप को हार स्वीकार कर लेना। छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, पेट में पाँव होना, छली कपटी होना,
बिल्कुल राइट है। अब ये चारों ऑप्शन राइट है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होने योग्य है। ये इस प्रश्न को रद्द किया जाना चाहिए। आप पहले ही काफ़ी ऋण ले चुके हैं, फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। ज्यों ज्यों जो ऋण है उसका समय अवधि जो है वो गुजरती जाती है, उसका ब्याज, उसका सूद बढ़ता जाता है, इसलिए जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके पश्चात षणमुख शब्द का संधि विच्छेद जो सही होगा वो इसमें हलंत आना चाहिए, सट प्लस मुख, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तभी वो टैका पंचम अणय बनेगा। कर्मधारय समास का उदाहरण, जैसे इसमें शयनागार लिखा हुआ, ये गलत हो गया। शयन के लिए आगार, जहाँ पर भी आगार, सदन, ये शाला, इस तरह के आलय शब्द होते हैं वो के लिए लगता है। आत्म पर निर्भर, श्रद्धा के लिए अंजलि। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र या चंद्र रूपी मुख, इस तरह से इसका विग्रह होगा। और जहाँ पर भी उपमा और रूपक अलंकार जैसे इन अलंकारों का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट था। इसके पश्चात अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? तो यहाँ देखिए, अनियत, अनित्य, अनिष्ठ अर्थात निष्ठा रहित, तो ये तीनों राइट हैं। लेकिन अनिष्ट, इसमें शब्द है अन प्लस इष्ट, जो अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट, अन प्लस इष्ट, जिसमें इष्ट में ई की मात्रा भी छोटी आती है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि और अन उपसर्ग है, अ उपसर्ग नहीं है, अतः उत्तर नंबर 3। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो वी उपसर्ग का उदाहरण यहाँ स्पष्ट है। विक्रांत एक शब्द होता है, क्रांत, जिसका अर्थ साहसी होता है। विश्वस्त, वी प्लस स्व प्लस थ, और उसके बाद में विशेषण वी प्लस शेष प्लस अन। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जो शब्द है, माफ़ कीजिएगा, विश्व प्लस मित्र, तो ये तीसरा इसमें राइट है, क्योंकि इसमें वी उपसर्ग जो है वो नहीं है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 35, अगले ने पूछा ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। एक होता है इन और एक है ईन, बड़ा भी होता है, छोटे वाला इन भी होता है। ग्रामीण, ग्राम प्लस ईन, कुल प्लस ईन, नव प्लस ईन, लेकिन मतिहीन, यहाँ पर हीन प्रत्यय है, हीन शब्द है, जबकि अगले ने पूछा ईन प्रत्यय, इसलिए नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। गुमान जो शब्द है वो मूल शब्द है, बाकी उठ आन, लग आन, उड़ आन, तीनों क्रिया शब्द हैं, तो इसमें उत्तर होगा गुमान। अगला असंगत पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ आप देखें, असंगत पर्यायवाची शब्द होगा ईर्ष्या, डाह और जलन, तीनों ही ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं, जबकि मन मुटाव ये जो है वो ईर्ष्या के पर्यायवाची नहीं हैं। अगला प्रश्न, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अचला धरती का पर्यायवाची है। अगर अचल होता तो यहाँ पर ये पर्वत का पर्यायवाची हो जाता, जैसा कि नीचे है, माफ़ कीजिएगा, नीचे है अचल, अद्रि, नग, तो अचला पृथ्वी का पर्यायवाची, तीनों पर्वत के पर्यायवाची हैं। सही विलोम नहीं है। अगला प्रश्न, सही विलोम नहीं है। आह्लाद का विषाद होता है, आह्वान पलायन ये नहीं होता, अतुल तुल्य होता है, अदृश्य दृश्य होता है। आह्वान विसर्जन, इसका विलोम शब्द होता है विसर्जन, जबकि यह है पलायन। अगला प्रश्न, सही विलोम नहीं है। आविर्भाव, तिरोभाव बिल्कुल होता है। एकांत, संकुल होता है। भ्रांत, निर्भ्रांत, पेपर में तीसरी बार आया ये शब्द। हिंसा, अहिंसा, हिंसा प्रतिहिंसा नहीं होता, तो नंबर 3 इसका राइट आंसर था। अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है। कल का अर्थ मशीन और चैन होता है, अभी इससे पूर्व ये दूसरी बार आया है पेपर में। अंबर, आकाश और वस्त्र होता है। शिलीमुख, बाण और भोरा दोनों का पर्यायवाची है, लेकिन कलम लेखनी का तो है, लेकिन आम का नहीं होता। आम की कलम होती है, लेकिन आम को कलम नहीं कहते। तो नंबर 3 इसमें उत्तर था। मनोज, ये भी अन्य किसी कोचिंग में जो इस तरह से आंसर की जा रही है उसमें ये प्रश्न भी गलत बताया हुआ है। मनोज, मन में जन्म लेने वाला, अर्थात कामदेव। मन को उन्होंने ये बताया है सुंदर, तो सुंदर अर्थ नहीं होगा।
मन का ज्ञान रखने वाला, तो वो ज्ञानी, इसका उत्तर होगा कामदेव और ज्ञानी। हाँ, मन में जन्मा ये जरूर हो सकता था, लेकिन कमल नहीं होता, इसलिए इसमें उत्तर पहला होगा। अशुद्ध शब्द है, अभ्यंतर अभि प्लस अंतर बिल्कुल राइट है। प्रज्वलित ये गलत है, इसमें प्र प्लस ज्वलित, ज्वल प्लस इत, जिसमें आधा जय आता है, पूरा जय इसमें नहीं आएगा। अधिशासी राइट है। योगी पहले मात्रा बड़ी होती है, जो राज लगता है मात्रा छोटी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वाक्य नहीं है, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, आपका ये मत ग्राह्य योग्य है, ये गलत है। जब भी यह प्रत्यय लग जाता है उसका अर्थ योग्य हो जाता है। आपका मत ग्रहण करने योग्य है तो राइट होता है, लेकिन आपका यह मत ग्राह्य है। बाकी ये तीनों ठीक है, तो इसमें ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य नहीं है, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, बिल्कुल राइट है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, ये भी राइट है। वह विलाप करने लगा, विलाप का अर्थ ही रोना होता है, तो विलाप करके रोने लगा, ये गलत हो गया। तो ये बात भी प्रश्न संख्या 45 में नंबर 3 उत्तर था। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। उपयुक्त का अर्थ होता है बिल्कुल संगत, ठीक, उचित। मांसलो मोटा शरीर स्थूल काय होता है, प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घसूत्री, कम भोजन करने वाला मिताहार और स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या। आत्महत्या स्वयं अपनी हत्या होती है, हत्या करने वाला आत्महंता होता है, इसलिए ये राइट है। ये बात अलग है कि यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक यहाँ थी, यहाँ मिताहारी होना चाहिए था। अतः इस प्रश्न में भी एक टेक्निकल मिस्टेक है। मिताहार का अर्थ होता है कम भोजन, कम भोजन करना, कम भोजन करने वाला। कम भोजन करना ये क्रिया है, इसलिए मिताहार क्रिया है, मिताहारी कम भोजन करने वाला वो संज्ञा अथवा विशेषण बनता है। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली, तो हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली जो है वो होती है अनामिका। अनामिका। प्रश्न संख्या 48, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं, इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे तेल। जिस समय ये लोकोक्ति बनी थी उस समय भेल तो थी नहीं, इसलिए भेल तो होना ही नहीं चाहिए, बेल भी नहीं, रेल भी नहीं। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, तो बहुत कॉमन सा और साधारण सा प्रश्न था। प्र प्लस ऊढ़, ये अपवाद है, प्रौढ़, ऊपर 2 मात्रा आनी चाहिए थी, इसलिए ये गलत हो गया, यही उत्तर इसमें था। नेक्स्ट प्रश्न, किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है? प्र प्लस नाम, प्र प्लस दान, प्र प्लस काश प्लस अन्न, प्र प्लस नव, प्र प्लस दर्शन, प्र प्लस कट, प्रकट, विकट, निकट, इन सब में उपसर्ग है, कट मूल शब्द होता है। प्र प्लस न, प्र प्लस ताप, प्र प्लस कृति, प्र प्लस नय, ये प्रति प्लस ईक्षा। मात्र एक ऑप्शन, एक शब्द आपका पूरा उत्तर राइट करवा सकता है। तो प्रतीक्षा इसमें दीर्घ संधि है, उत्तर नंबर 4, जिसमें प्रति उपसर्ग है, न कि प्र। मित्रों, कुल मिलाकर के इस पेपर का विश्लेषण भी आप जानें। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि 12 तारीख को पेपर हुआ था हाई कोर्ट एलडीसी का, जिसमें मैंने ये बताया था कि 35 से 38 प्रश्न जिसके राइट हैं वो उस पेपर में अच्छी स्थिति में था, एक सम्मानजनक, एक बढ़िया स्थिति में। जिसके 40 राइट थे वो बहुत अच्छी स्थिति में। इस पेपर में आप +2 या 3 क्वेश्चन कर लें। मुझे ऐसा लगा है कि 12 तारीख से 19 तारीख को आयोजित होने वाले पेपर में 40 प्रश्न जिसके हैं वो बढ़िया और सम्मानजनक स्थिति में है, और जिसके 42 है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो 2 प्रश्न कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते। हो सकता है कि 12 तारीख को आयोजित होने वाले इंग्लिश वाले पेपर से इस वाला इंग्लिश का इजी हो, मुझे नहीं पता, खैर, लेकिन मैं एक संभावना बता रहा हूँ, या जीके में कहीं आगे पीछे हो। लेकिन हिंदी में 12 तारीख को जो पेपर हुआ था, बजाय उसके 19 तारीख वाला पेपर, 2 प्रश्न उसमें अधिक होने चाहिए। अगर 2 प्रश्न वो अधिक करेगा तब वो 12 तारीख वाले के बराबर रहेगा।
क्योंकि आज का पेपर 12 तारीख से थोड़ा सा 2 प्रश्न ईजी था, ये मेरा अनुमान है। संपूर्ण कट ऑफ तीनों सब्जेक्ट की मिला करके, जिसका मैं अभी नहीं बता सकता, मैं केवल हिंदी में बता सकता हूँ कि जिसके 35 प्रश्न से कम हैं वो थोड़ा माइनस में जाएगा। जिसके 35 है वो सिलेक्शन की दौड़ में है, क्योंकि हो सकता है वो इंग्लिश या जीके में उसने लीड लियो, और जिसके 40 प्रश्न से अधिक है वो बढ़िया स्थिति में है। धन्यवाद। नए साथी सब्सक्राइब करें। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उससे जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े। धन्यवाद।